Good morning guys. Today is 17th of January and इस टाइम हो रहा है सुबह के 5:55 AM और आज हम सुबह 5 o'clock उठ गए थे बिकॉज़ आज हमारा होटल का चेकआउट है और तो हमें लगा कि एक दिन तो आज हम सुबह जल्दी जाएंगे और जल्दी जाके सनराइज़ देख के आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम 2-3 बीचेस कवर करेंगे, तो थोड़े दूर है यहाँ से, लेकिन हम स्कूटी पे जाने वाले हैं यहाँ से। सो द फर्स्ट बीच दैट वी आर गोइंग टू गो एंड कवर इज़ अश्विन बीच। तो हम ऑलमोस्ट रेडी है इस टाइम पे एंड हाँ बस हम यहाँ से 5 मिनट्स में निकलेंगे। अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 6:45 AM और हम दोनों पहुंच चुके हैं सुबह सुबह अश्विन बीच एंड यहाँ पे आसपास फ़िलहाल एज सच कोई लोग नहीं है और पूरा बीच जो है वो एकदम खाली। पानी कैसा है फिर सर? गरम लग रहा है। पानी गर्म है? हाँ गर्म लग रहा है पानी सुबह सुबह। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह बीच आके आज। एकदम ठंड से आए हैं एकदम, इसलिए गरम लग रहा है। जस्ट लुक एट दीज रॉक्स। मतलब पानी आने की वजह से इनमें काफ़ी सारे ना ऐसे निशान से पड़ गए हैं और उनका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी चेंज हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। Look at it. कैसा लग रहा है सुबह सुबह अश्विन आके? अच्छा लग रहा है। सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, बट एक बार आप सुबह उठ जाओ और बाहर निकल जाओ अपने बिस्तर से, देन धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू होता है। एंड एज यू प्रोसीड एंड डू समथिंग प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ थिंग, सो it releases some happy hormones and you feel very happy, like yeah, you're a happy child. So yeah, right now I'm feeling very ecstatic. ये जो अश्विन और मोरजिम बीच है ये ऑलमोस्ट साथ साथ ही है, बट मोरजिम बीच पर अभी सुबह सुबह ही काफ़ी ज़्यादा गाने बजे हुए हैं और मतलब काफ़ी शोर शराबा है एज़ कम्पेयर टू अश्विन विच वॉज मोर पीसफुल एंड क्वाइट एंड सीरीन। मोरजिम बीच है दैट इज़ फेमस फॉर ऑलिव टर्टल्स। यहाँ पे जो ऑलिव टर्टल्स होते हैं वो नेस्टिंग करने के लिए आते हैं। लाइक बेसिकली ये सीजनल और एक नॉक्टर्नल प्रोसेस। तो जो फीमेल टर्टल्स होती हैं वो दिन के टाइम यहाँ पर आके सुबह सुबह एग्स ले करती हैं, उसको सैंड से कवर कर देती हैं और जो बेबी टर्टल्स होते हैं वो उन एग्स में से हैच होते हैं और रात के टाइम पे 45 से 60 डेज़ के बाद इस सी में जाके वापस मिल जाते हैं। सो बेसिकली जो मोरजिम बीच है दैट इज़ अ इकोलॉजिकली प्रोटेक्टेड साइट जो कि ऑलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग के लिए फेमस है।
सूरज। सो गाइज़, हमारा जो बीच का सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा. वी आर एट द अश्विम एंड मॉर्जिम बीच एंड तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यक्षित जी? सो गाइस, हम सुबह बहुत जल्दी उठे, 5 बजे हम उठ चुके थे और उसके बाद हमने बहुत जल्दबाजी की. बहुत मुश्किल हुआ सुबह उठना, लेकिन फिर भी हम उठे बिकॉज हमारी डेस्टिनेशन थी अश्विम बीच एंड मॉर्जिम बीच ऑफ नॉर्थ ईस्ट गोवा, विच इज़ द बॉर्डर विद महाराष्ट्र. एंड इट वॉज सच एन एक्सपीरियंस, आई कांट इवन टेल यू. सुबह उठने में प्रॉब्लम हुई, बस फिर हम स्कूटी से 25 किलोमीटर राइड करके यहाँ पर आए फ्रॉम कैंजलिम. और यहाँ पर पहुँच के जो हमने देखा, द सनराइज, द व्यूज़, द वेव्स, the morning kind of people, it was such an experience. You can't tell. Such an experience. The rocks are different, the water is different, the beach is different, the people are different in the morning, of course. So yeah, it's awesome. एंड हमें यहाँ पर एक और चीज़ की कलेक्शन मिली जो यक्षिप ने पूरे रास्ते कलेक्ट करी है. मैं आपको दिखाती हूँ. पूरे रास्ते ये बस सिर्फ यही कलेक्ट करे जा रहे थे. तो हमें बहुत सारे सी शेल्स और बटरफ्लाई शेल्स, उसके अलावा काफ़ी कुछ मिला. मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि सुबह सुबह ही अगर आप आओगे तो आपको पॉसिबल होगा, क्योंकि दोपहर के टाइम पे वेव्स बहुत ज़्यादा होती हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है पानी में. तो वो सब कुछ जो समुद्र होता है वो अपना सारा सामान वापस ले लेता है. तो समुद्र किस तरह से ये चीज़ें बनाता है, कैसे कैसे क्या क्या मिलता है आपको, हम आपको दिखा. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कलेक्शन जो यक्षिप ने कलेक्ट किया है. बहुत सुंदर लग रहा है ये. इसमें अलग अलग कलर्स हैं. आप हमें बटरफ्लाई वाला दिखाओ. देखो, ये बटरफ्लाईज ये हैं. देखिए आप, दिस इज़ ऑल अ बटरफ्लाई शेल. So guys, this was the Ashram Morjam beach and यहाँ से आए थे हम इन छोटी सी सीढ़ियों में से, जो कि सीधा पार्किंग की तरफ जाती हैं ऊपर. मैं आपको दिखाती हूँ अभी हमें अपनी स्कूटी कहाँ पार्क करी है. और ये हमने थोड़ा सा समुद्र का पानी जो है वो कलेक्ट करा है, क्योंकि पूजा वगैरह में काम आता है, इसलिए. वो आगे हमारी स्कूटी खड़ी हुई है. तो यहाँ से अब हम अपने होटल वापस जाएंगे, क्योंकि आज हमारा चेकआउट है और अभी ब्रेकफास्ट करना है और पैकिंग भी करनी है और फिर चेकआउट भी करना है. Going back to the hotel.
So guys, finally we have reached in hotel for the complimentary breakfast और हम इसका रोज़ बहुत बेसब्री से वेट करते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा। सुबह से बहुत भूख लग रही थी तो फाइनली हम अब खाना खाएंगे। सो गाइस, इस टाइम टाइम हो रहा है 11:40 AM और मुझे आपको ये बताना था कि हमने 11 ओ क्लॉक अपने रूम से चेकआउट कर दिया था। जैसा कि हमने बैठे हम एंड यस, गोवा माइल्स एप्लीकेशन जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा चली गई है। लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि 2-3 बार हमने उसके थ्रू कैब बुक करने की कोशिश करी, लेकिन कैब आती ही नहीं है। मतलब बहुत देर हम वेट करते रहते हैं। पहले वो बोलते हैं कि आप मिनिमम 250 के आसपास कुछ बैलेंस डालो। जब बैलेंस डाल दिया उसके बाद वो सर्च होता रहता है, बट आज सच हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा गोवा माइल्स के साथ में। तो हमने रिसेप्शन पे ही बोला था कि हमें साउथ गोवा जाना है और हमारे लिए कोई कैब बुक कर दिए। तो उन्होंने हमारे लिए कैब वाले से बात करी है, लेकिन वो जो गोवा माइल्स पे प्राइस आ रहा था उससे 300-400 रुपये ज़्यादा बताया उन्होंने हमें। बट सिंस हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है और हम बहुत लेट हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे रिसेप्शन में वेट कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा कैब को आने में, ट्रैफिक में फंसे हैं एक्सेट्रा। तो आई डोंट नो, इट्स ऑलरेडी बीन 30 मिनट्स, लाइक अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर हो गया है और अभी हम यहीं बैठे हैं। बट अगर आप गोवा माइल्स पे रिलाई कर रहे हैं तो हमारी तरफ से तो यही रिव्यू है कि कोई श्योरिटी नहीं है कि कब आएगा। आपको बहुत देर वेट करना पड़ सकता है, लेकिन उस वो रिलायबल नहीं है सिस्टम। मतलब आएगी नहीं आएगी, यू डोंट नो। सो गाइस, टाइम हो गया है 12:15 बजे एंड हम लोग अब जिस कैब में बैठे हैं और जा रहे हैं। बिडिंग बाय 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 टू ले सीजन्स, बाय बाय कर दो, बाय बाय ले सीजन्स, बाय। एंड नाउ हम जा रहे हैं साउथ गोवा। नाउ वी आर गोइंग टू साउथ गोवा गाइस। गाइस, सो अभी 12:15 बज रहे हैं और हम अपने होटल से निकल चुके हैं एंड हमारा स्टे मैं भी निकल चुका हूँ। हमारा जो स्टे था वो ले सीजन्स में ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। खाना भी अच्छा था और ओवरऑल वो उनकी रूम सर्विस भी बहुत अच्छी थी और डेली बेसिस पे वो क्लीनिंग करते थे। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट का क्वालिटी भी बहुत अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था। सो इट वाज वेरी नाइस स्टे एंड उन्होंने हमारी कैब भी बुक कर दी। लाइक हमें 1800 रुपीज़ पड़ा टू साउथ गोवा एंड नाउ नाउ हम जा रहे हैं साउथ गोवा अपने होटल एंड नॉर्थ गोवा को हमने बोला है बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। क्या ही करूँ मैं। सुनाएंगे दोनों साथ रंग है जिंदगी बनाएंगे, हाय दिल हंस के बिताएंगे जिंदगी, साथ रंग है ये जहाँ रंगी बनाएंगे। तेरा तो मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा। सो गाइस, फाइनली आफ्टर अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स, क्योंकि ट्रैफिक भी था, हम पहुंच गए हैं साउथ गोवा और अब हम अपने होटल में चेक इन करेंगे। सो द नेम ऑफ आवर होटल इज़, दिस इज़ द प्लेस दैट वी आर गोइंग टू स्टे एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक इन। दिस इज़ आउटसाइड व्यू। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत तेज़ तीखी धूप है, बट अब हम चेक इन करेंगे।
सो गाइस, अभी होटल पहुंच के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स, क्योंकि हम थक गए थे। और अभी हम फ़िलहाल थोड़ा सा बाहर निकले हैं। ये हमारे होटल के अंदर का ही व्यू है। और जो ये रिज़ॉर्ट है हमारा, यहाँ पे इट्स लाइक अ सी व्यू फेसिंग रिज़ॉर्ट। मतलब इसी के सामने ही डायरेक्टली एक बीच है, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बहुत प्रिटी लग रहा है इस टाइम सब कुछ। आई शो यू। सी, इट्स अ बीच रिजॉर्ट, लॉन्गयुनहास बीच रिजॉर्ट। तो आप देख सकते हैं कि शैक्स तो यहाँ पर भी हैं, ये देखिए। बट हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एटलीस्ट अभी तक कि यहाँ का जो सैंड है वो कंपैरेटिवली वहाँ से हमें साफ़ सुथरा लग रहा है। मतलब इट्स मोर ऑफ अ लाइटर इन कलर एंड टेक्सचर थोड़ा स्मूथ है यहाँ का। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पे उतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं है जितना कि नॉर्थ गोवा के बीचेस में था। सो बेसिकली दिस इज़ द माइटी माइटी अरेबियन सी आपको सामने नज़र आ रही होगी। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लग रही है। एंड इट इज़ द कोलवा बीच। ये हमारे रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने ही है, लाइक आपको क्लियरली दिखेगा ये। दिस इज़ कोलवा बीच। ये देखो कैसी लेयर्स है इसमें, कैसी लेयर्स लग रही है इसमें, देखो। ये देखिए, तो जैसा कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो कोलवा बीच है वहाँ पर इतने ज़्यादा शैक्स एक्सेट्रा प्रेजेंट नहीं है, ना ही यहाँ पे इतना शोर शराबा है जितना कि नॉर्थ गोवा के बीचेस में था। मतलब आपको यहाँ पे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी।
उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। लाइक कोलवा बीच जो है उसका स्ट्रेच शायद काफ़ी लंबा है, तो बीच बीच के जो सेक्शंस हैं वहाँ पर काफ़ी रश है। कई कई जगहों में रश बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी की सारी जो है वो कोलवा की मार्केट है, मतलब आपको दिख ही रही होगी। दिस इज ऑल कोलवा की लोकल मार्केट। तो हम आज फिर से आ गए हैं हरमन चाय वाला, क्योंकि हमें चाय पीनी थी। और यहाँ पे हमें हरमन चाय वाला नज़र आ गया, जो कि नॉर्थ गोवा में भी था, और हमें चाय बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने नया चीज़ ट्राई करनी है, दैट इज़ बन मस्का। यक्षब समोसा ट्राई करेंगे, जो हमने इधर ही हरमन चाय वाला से लिया है। मिर्ची समोसा, मिर्ची समोसा, मिर्ची समोसा, मिर्ची समोसा, मिर्ची समोसा, मिर्ची समोसा। ओके। इन्होंने लिया है जैगरी टी, और मैंने बन मस्का के साथ हरमन मसाला टी, जो हमारी चाय आने वाली है। सो लेट अस ट्राई दिस। ये क्या है? उन्होंने बोला कि ये बन मस्का है, बन मस्का। खाते हैं। यम्मी यम्मी। मैं इतनी खुश क्यों हूँ, मैं इतनी खुश क्यों हूँ, क्योंकि 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 गाइस आ गई है मेरी चाय, चाय, चाय। जैगरी टी गाइस, जैगरी टी। You like it? He loves it. I like it. Not love. He likes it, guys. It's a good. This. Love is a very deep thing. That is very, metaphysical kind of thing. I can't tell you it right now. Oh, हमारा फूड आ गया है, हम दोनों का फेवरेट पनीर। Actually, we tried the pure veg restaurant right here. So we are here with Udupi pure veg restaurant in Kovala. So पनीर बटर मसाला, नान, दिस इज आवर फेवरेट फूड। सो गाइज, अगर आपको यहाँ पे प्योर वेज खाना खाना है और आपका खाना खाने का मन है यहाँ इन कोलवा, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ऑप्शन, देन यू कैन ट्राई दिस सागर किनारा उडुपी प्योर वेज। यहाँ पे इनके पास नीचे बैठने का भी ऑप्शंस है, यानी कि आप नीचे भी बैठ सकते हो और ऊपर भी बैठ सकते हो। हम लोगों ने ऊपर बैठ के खाना खाया एंड खाना वाज आल्सो नाइस। सो गाइस, अभी 9 बज रहे हैं और हम वापस अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। दिस इज़ आवर प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। So basically this is the place that we are staying in South Goa। तो ये बाहर से कुछ ऐसा है।
दिस इज़ लाइक द इनसाइड ऑफ द रिजॉर्ट। और आप जैसे ही यहाँ से बाहर एग्ज़िट करते हो, मतलब ये रिजॉर्ट के अंदर कई ऑप्शन है जो सीधा बीच साइड ही खुलता है। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हैं, एंड एज सून एज यू exit it and you can directly open up towards the beach, that is Kolwak. I'll show you. यहाँ से जो आपका रिजॉर्ट है इसके अंदर से का जो गेट है जो डायरेक्टली बीच साइड खुलता है, 7 बजे के आसपास इसको बंद कर देते हैं, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट जो इसका मेन गेट है वहाँ से पीछे से आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, एंड देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द बीच। सो गाइज़, ये जो हमारा रिजॉर्ट है उसी के अंदर ये स्विमिंग पूल एरिया है। फ़िलहाल तो खाली ही पड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि सारे लोग यहाँ बीच पर ही गए होंगे। बट दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ इट। पानी काफ़ी साफ़ सुथरा है।